अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑफ एक्स पावर एन वेयर एन बिलोंग्स टू जी। वी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज पावर एन वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। हम लेट कर लेंगे जो हमारा फंक्शन होता है या वाई होता है उसको हम ले लेंगे जिसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एक्स टू रेज पावर एन। हमारे पास रूल्स होते हैं से या बीजगणित से या बाय डेफिनेशन हम रिप्लेस कर देंगे वाई प्लस डेल वाई और एक्स की जगह रिप्लेस हो जाएगा एक्स प्लस डेल एक्स टू रेज पावर एन। अब हमने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स माइनस करते हैं या वाई माइनस करते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड पे भी वाई माइनस कर देंगे और राइट हैंड साइड पे भी वाई माइनस कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे जब वाई माइनस किया तो पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा डेल वाई। और जो राइट हैंड साइड है वहाँ जब माइनस वाई करेंगे तो माइनस वाई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे एक्स टू रेज पावर एन यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम वी हैव। अब बाइनोमियल थ्योरम हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक्स टू रेज पावर एन, ये तो हमारे पास एक ही टर्म है, इस पर अप्लाई नहीं होगा। ये ए प्लस बी टू होल पावर जो है एन इस पर अप्लाई होगा। और बाइनोमियल थ्योरम जो होता है वो हमारे पास इस फॉर्म में होता है ए प्लस बी टू रेज पावर एन होता है जो ए है उसकी जो पावर है हमारे पास मैक्सिमम यानी एन से स्टार्ट होगी और ज़ीरो पे जाके ख़त्म होगी। और जो बी होगा उसकी पावर जो है ज़ीरो से स्टार्ट होगी यानी वो नहीं होगा फर्स्ट टर्म में, समथिंग टू रेज पावर ज़ीरो इज इक्वल टू 1 होता है तो वो आपको नज़र नहीं आएगा। फर्स्ट अगर आप टर्म देखो तो आपको सेकेंड वाला जो बी है वो नज़र नहीं आएगा। अगर लास्ट टर्म देखो तो आपको ए नहीं नज़र आएगा क्योंकि लास्ट में उनकी पावर ज़ीरो हो जाती है। ए की पावर ज़ीरो हो जाती है वो 1 हो जाता है और फर्स्ट में बी की पावर ज़ीरो होती है तो वो फिर हमारे पास 1 होता है। ए टू रेज पावर ए प्लस बी टू रेज पावर एन हमारे पास होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन में एन ज़ीरो या ये आपके पास एन ज़ीरो एन सी ज़ीरो ए टू रेज पावर एन एंड बी ज़ीरो प्लस एन सी वन ए टू रेज पावर एन -1 ए की पावर में डिक्रीज होता जाएगा और जो बी है उसकी पावर में इंक्रीज होता जाएगा। एंड बी जो है उसकी पावर एक ऐड हो जाएगी अप टू सो ऑन। अब लास्ट में हमारे पास जो टर्म आएंगी उसमें हमारे पास जो है ए की पावर जो है वो ज़ीरो हो जाएगी और बी की पावर जो है वो एन आ जाएगी। एन सी एन ए जो है वो उसकी पावर जो होगी लीस्ट पे चली जाएगी ज़ीरो पे और जो बी है उसकी पावर जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। अब यही हमने अप्लाई करना है ये एक्स प्लस डेल एक्स टू रेज पावर एन। अब एक्स आप समझ लें ए है और डेल एक्स जो है वो बी है। एन सी ज़ीरो का जो रिज़ल्ट होता है वो 1 के इक्वल होता है और एन सी एन का भी जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। एन सी वन जो उसका रिजल्ट जो होता है वो एन के इक्वल होता है यानी अगर 5C1 लेंगे तो 5 आएगा, 4C1 लेंगे तो 4 आएगा, 3C1 लेंगे तो 3 आएगा। और इसी तरह इससे जो पहले वाली टर्म होती है यानी लास्ट वाली फर्स्ट वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म में जो एन सी ज़ीरो एन सी एन वो एक सेम होगा एन सी वन एंड एन सी एन -1। अगर इससे पहली वाली अगर हम सेकेंड लास्ट टर्म लें तो हमारे पास होगा एन सी एन -1, उसका रिजल्ट भी एन के इक्वल होता है यानी फर्स्ट और लास्ट एक जैसी होती हैं, सेकंड और सेकंड लास्ट एक जैसी होती है, थर्ड और थर्ड लास्ट जो होती है वो एक जैसी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास एन सी ज़ीरो का आंसर 1 है तो ये 1 आ जाएगा। ए टू रेज पावर एन ए हमारे पास यहाँ पे क्या है एक्स की पावर एन आ जाएगी। बी टू रेज पावर एन यानी डेल एक्स की पावर जो है वो एन आ जाएगी। 0 आ जाएगी तो 1 के इक्वल हो जाएगा। सिर्फ एक्स टू रेज पावर एन आ जाएगा, बाकी दोनों चीज़ें जो 1 के इक्वल हो जाएंगी इसलिए यहाँ पर एक्स टू रेज पावर एन ही लिखा हुआ है बस। नेक्स्ट अब हमारे पास है एन एक्स एन -1। वो कैसा है एन सी वन जो था वो इक्वल टू एन होता है तो यहाँ पे एन लिख दिया। अब ए की पावर जो होती है वो n -1 होती है। ए यहाँ पे x है तो x की पावर जो है वो n -1 है। b जो है वो हमारे पास डेल x है तो यहाँ डेल x आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास nc2 होता है, उसको अगर हम ओपन करके लिखें nc2 फॉर्मूले वाली फॉर्म में तो हमारे पास n इंटू एन माइनस बाई डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल होता है। यहाँ पे आपके पास n डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल होता है, यहाँ 0 फैक्टोरियल होता है। यहाँ nc इसमें हमारे पास 1 फैक्टोरियल था, 1 फैक्टोरियल क्योंकि 1 के इक्वल होता है वो नहीं लिखता है। अगर उसको ओपन करते हैं हम डायरेक्ट उसका आंसर जो है 1 n के इक्वल लिख देते हैं।
NC2 जब ओपन होगा तो n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, NC3 ओपन होगा तो n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, यानी ये इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ पे n माइनस वन तक है, नेक्स्ट टर्म में वो n माइनस टू तक हो जाएगा। यहाँ 2 फैक्टोरियल, नेक्स्ट में हमारे पास 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब ये n माइनस वन से और भी डिक्रीज होकर n माइनस टू हो जाएगा, और ये डेल एक्स वाला है इसका स्क्वायर आ जाएगा। और ये डेल एक्स जो है वो हमारे पास एक ही टर्म में, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, इसको आपने सेपरेट नहीं करना है, ये एक ही चीज़ है। डेल एक्स जो है वो एक ही क्वांटिटी है। अब टू सो ऑन हमारे पास आ जाता है n टू रेस पावर n, लास्ट में हमारे पास n टू रेस पावर n वो भी 1 के इक्वल है, वो नहीं लिखते। अब a टू रेस पावर 0 यानी x की पावर 0 लेंगे तो 1 आ जाएगा, वो भी नहीं लिखेंगे। b टू रेस पावर n यानी b जो था वो हमारे पास डेल एक्स था, उसकी पावर भी n के इक्वल आ जाएगी। अब लास्ट में हमारे पास ये माइनस एक्स टू रेस पावर n आ जाएगी। अब इन सब टर्म्स में अगर हम इसको ओपन कर लें तो हमारे पास ये पॉजिटिव एक्स टू रेस पावर n है या नेगेटिव एक्स टू रेस पावर n है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि कुछ बाहर मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा, ये सिर्फ ब्रैकेट में लिखा होता। और ये सारे पॉजिटिव में, बाहर कोई नेगेटिव साइन भी नहीं है, तो जिस तरह ये सारी टर्म्स हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगी ओपन होने के बाद, और माइनस एक्स टू रेस पावर n आ जाएगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स टू रेस पावर n कैंसिल हो जाएगी, बाकी आपके पास रह जाएगा डेल वाई इज इक्वल टू डेल एक्स, क्योंकि ये ख़त्म होने के बाद अगर इनको हम कैंसिल आउट कर दें तो बाकी हर टर्म में हमारे पास डेल एक्स, डेल्टा एक्स वाली टर्म या डेल एक्स वाली टर्म्स आएंगी। ये कैंसिल आउट अगर हो जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव तो हमारे पास क्या बचता है, इस टर्म में भी डेल्टा एक्स है, इस टर्म में टू टाइम्स डेल्टा एक्स है, उस नेक्स्ट में क्या होगा, डेल्टा एक्स का क्यूब होगा, लास्ट में हमारे पास डेल्टा एक्स टू रेस पावर n है। यहाँ पर भी हम डेल्टा एक्स कॉमन निकालेंगे, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल में से डेल्टा एक्स कॉमन निकाला था, क्योंकि जो थर्ड स्टेप होता है हमारे पास, फर्स्ट में हम क्या करते हैं, x को x प्लस डेल एक्स से रिप्लेस कर देते हैं और y को डेल प्लस वाई प्लस डेल वाई से। फर्स्ट स्टेप था x प्लस डेल एक्स से रिप्लेस करना था एफ ऑफ एक्स को, सेकेंड में हमने क्या करना था, माइनस एफ ऑफ एक्स करना था, ये डेल एक्स और y को y प्लस डेल वाई से रिप्लेस करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप था, y प्लस डेल वाई से। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना था, सेकेंड स्टेप में हमने करना है माइनस वाई, लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी ऐड कर देना। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना होता है, डेल एक्स डिवाइड करना होता है, और 4x में हमने डेल एक्स पर लिमिट लेनी होती है। तो डेल एक्स की जो लिमिट होती है वो अप टू 0 होती है, अप्रोचेस जो कर रही होती है वो 0 को अप्रोच कर रही होती है। इसलिए अगर हम डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास डेल एक्स रह जाएगा तो उसका मतलब क्या है, डिनोमिनेटर में नीचे 0 आ जाएगा, और जब डिनोमिनेटर में यानी नीचे फ्रैक्शन के 0 आ जाएगा तो समथिंग ओवर 0 जो होता है इन्फिनिटी होता है, उसको 0 होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर से डेल एक्स कॉमन निकालें, जो हमारे पास टर्म होती है उसमें से हम डेल एक्स जितनी भी टर्म्स होती हैं उनमें से कॉमन निकाल लेते हैं, ताकि जब हम डेल वाई थर्ड स्टेप वाला डेल एक्स डिवाइड करें तो हमारे पास क्या हो, जो पहले जो कॉमन निकला हुआ है वो और ये जो डिवाइड वाला जो थर्ड स्टेप वाला है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाए। इसलिए हमने ये डेल एक्स कॉमन निकाल लिया है। जब हम थर्ड स्टेप वाला डेल एक्स अब डिवाइड करेंगे, थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, डेल वाई से डेल एक्स डिवाइड कर दिया, तो ये डिवीजन वाला डेल एक्स है और ये वाला जो डेल एक्स है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास सिर्फ ये वाली टर्म बच जाएगी। अब जब हम डेल एक्स की लिमिट लेंगे 0 पर, यहाँ पर अगर हम डेल एक्स कैंसिल आउट नहीं होता और डेल एक्स में हम डायरेक्ट लिमिट ले लेते तो 1/0 था, अनडिफाइंड हो जाता, इसलिए हमने पहले इसको कैंसिल आउट किया। अब हमने डेल एक्स कैंसिल आउट करने के बाद लिमिट ले ली। Note that each term of the right hand side of 2 involves del x except first term, so taking limit as del x approaches 0 we get dy by dx is equal to nx n minus 1। अगर आप देखो तो आपके पास क्या होगा, फर्स्ट में जब हम डेल एक्स कॉमन ले रहे थे तो यहाँ पर एक डेल एक्स था, यहाँ पर 2 टाइम्स डेल एक्स था, स्क्वायर था, नेक्स्ट में थर्ड होगा, तो यहाँ पर सिर्फ एक टाइम डेल एक्स है, बाकी सब में एक से ज़्यादा टाइम डेल एक्स है। जब हम एक टाइम डेल एक्स कॉमन निकालेंगे यहाँ से तो कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से एक डेल्टा एक्स कॉमन निकल गया लेकिन एक रह गया, इसी तरह अप टू सोन लास्ट में से एक टाइम निकल गया लेकिन n-1 टाइम्स तक डेल्टा एक्स मौजूद है। तो जब हम लिमिट लेंगे, लिमिट लेने से यहाँ पर तो डेल्टा एक्स नहीं है तो यहाँ पर तो डेल्टा एक्स पुट नहीं होगा, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर डेल्टा एक्स 0 आ जाएगा, इससे नेक्स्ट टर्म में भी डेल्टा एक्स होगा, स्क्वायर होगा वो खत्म हो जाएगा, उसे नेक्स्ट एक्स में हायर पावर होगी वो खत्म हो जाएगी, अप टू सोन। यहाँ पर भी जब हम 0 पुट करेंगे तो 0 टू रेस पावर n-1 जो है वो डेल्टा एक्स को ख़त्म कर देगी। लास्ट में हमारे पास क्या बच जाएगा, बाकी सब 0 0 0 यानी ये बाकी जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी 0 हो जाएंगे सिवाय फर्स्ट टर्म के, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि डेल्टा एक्स हमने पुट कर दिया।
उससे नेक्स्ट वाली टर्म में भी डेल्टा एक्स होगा, वो भी 0 हो जाएगा। अप टू सो ऑन लास्ट टर्म तक भी हमारे पास डेल्टा एक्स जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। ये 0 के इक्वल आ गया। बाकी हमारे पास डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, जब हम लिमिट लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट डेल वाई डेल एक्स और डेल एक्स अप्रोचेज 0। वो लिमिट जब हम लेंगे तो वो हमारे पास पूरा डेरिवेटिव के इक्वल बन जाएगा, जो हमारे पास बाई डेफिनेशन होता है। और यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड पर जो है वो सिर्फ एन एक्स एन माइनस वन रह जाएगा, यानी अगर एक्स एन का हम डेरिवेटिव लें तो उसका आंसर होता है एन एक्स एन माइनस वन। नेक्स्ट है नोट है, इफ n इज इक्वल टू 0 देन द फॉर्मूला d ओवर डी एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, इफ फंक्शन इज x टू रेज पावर n इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन रिड्यूसेस टू d ओवर डी एक्स एक्स टू रेज पावर 0। यानी हमारे पास जो अगर पावर n है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स टू रेज पावर 0 इक्वल टू 1 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड पे 0 एक्स 0 माइनस वन, ये पावर 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होकर 0 माइनस वन, बेशक एक्स की पावर नेगेटिव 1 है लेकिन वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे तो 0, जो एक्स टू रेज पावर 0 ये 1 के इक्वल आ जाएगा, यानी कांस्टेंट आ जाएगा। और कांस्टेंट की पावर 1 आ जाएगा। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमने कल भी पढ़ा था कि जब डी ओवर डी एक्स लेते हैं हम, और अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो कांस्टेंट होता है, वो तो आंसर जो होता है इक्वल टू 0 होता है। ये हमने एक रिजल्ट पढ़ा था। कांस्टेंट चाहे 1 हो, 2 हो, a हो, यानी अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले रहे हैं तो हमारे पास x का फंक्शन होना चाहिए। अगर राइट हैंड साइड पर जिस चीज़ का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं y इज इक्वल टू समथिंग, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाली फॉर्म में नहीं है तो हम उसका x के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव लेंगे तो वो कांस्टेंट के तौर पर ट्रीट होगा और आंसर जो हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 है, अगर 1 का हम विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो 1 में तो हमारे पास कोई x नहीं है ना, x की पावर 0 है, तो ये हम कांस्टेंट समझ लेंगे 1 है। 1 का जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है वो इक्वल टू 0 होता है। ये तो अभी हमने x जो y इज इक्वल टू एक्स टू रेज पावर n था, इसका हमने डेरिवेटिव लिया व्हेन x जो है वो, यानी जो n है वो नेगेटिव इंटीजर, यानी पावर जो है वो हमारे पास नेगेटिव पावर है। पीछे जो हमने प्रूव किया वो पॉजिटिव पावर के लिए किया। अब हम सपोज कर लेते हैं जो n है यानी जो पावर है वो हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर है। अगर वो नेगेटिव नंबर है तो उसको हम 1 ओवर एक्स टू रेज पावर m की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद हम उस पर सारे वही रूल्स अप्लाई करेंगे जो हमने डेरिवेटिव वाले बाय फर्स्ट प्रिंसिपल जो हमने डेरिवेटिव के पढ़े। फर्स्ट में हम क्या करेंगे, y को y प्लस डेल वाई से और x को x प्लस डेल एक्स से रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे माइनस वाई करना है। यहाँ माइनस वाई करेंगे तो y और पॉजिटिव y और नेगेटिव y कैंसिल हो जाएगा। और जो हमारे पास दूसरी साइड है राइट हैंड साइड, उस पर हमारे पास y की जगह उसकी वैल्यू, ये हमने y माइनस किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस वाई यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पर भी माइनस वाई आ जाएगा। प्लस वाई और माइनस वाई जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर माइनस वाई की जगह वाई की वैल्यू आ जाएगी। ये प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हुआ तो यहाँ पर डेल वाई रह गया और यहाँ माइनस वाई की जगह 1 ओवर एक्स एम, इसकी माइनस 1 ओवर एक्स एम आ गया। इसके बाद एलसीएम ले लिया, एलसीएम में एक्स टू रेज पावर एम और एक्स प्लस डेल एक्स टू रेज पावर एम आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद जो चीज़ एलसीएम से मिसिंग होती है डिनोमिनेटर वाली, उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे एलसीएम एक्स टू रेज पावर एम एक्स प्लस डेल एक्स है तो यहाँ पे क्या मिसिंग है एलसीएम में से, एक्स टू रेज पावर एम, वो हम ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, ये आ गया माइनस। अब एलसीएम में यहाँ का मिसिंग है एक्स प्लस डेल एक्स टू रेज पावर एम, वो हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद हमने क्या करना है नेक्स्ट, अब जैसे हमने पॉजिटिव के लिए किया था वहाँ पर हमारे पास एक्स प्लस डेल एक्स टू रेज पावर एम माइनस एक्स टू रेज पावर एन थी। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट वाली टर्म सिंगल है और सेकंड वाली टर्म जो है वो ए प्लस बी टू रेज पावर एन या पावर एम वाली फॉर्म बन रही है, तो हम वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करके ओपन कर देंगे। एन, अब ये एन नहीं है तो एम है, एम सी 0 एक्स टू रेज पावर एम और आपके पास डेल एक्स की पावर जो है वो 0 आ जाएगी। फिर यही वाला जो हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था कि हमारे पास एन सी 0, पहले एन सी 0 होता है और लास्ट वाला भी क्या होता है एन सी 0 होता है। तो यहाँ एम सी 0 होगा और एम सी 0 होगा, वो 1 होता है तो वो नहीं लिखते। यहाँ पर एम की मैक्सिमम पावर होती है और डेल एक्स की पावर 0 होती है, इसलिए वो 1 के इक्वल हो जाता है। यहाँ पर डेल एक्स की पावर मैक्सिमम होगी और एक्स की पावर जो है वो 0 होगी।
सेकंड में हमारे पास क्या होता है, MC1 का आंसर जो होता है 1 होता है। जिस तरह NC1 का आंसर 1 होता है, वैसे MC1 का आंसर भी M ही होगा। अगर आप चाहो तो उसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो, 5C1, 5 कॉम्बिनेशन 1 के साथ 3 कॉम्बिनेशन या 3C1 ले लो, तो आपके पास जो आंसर होता है वही आ जाता है। अगर 3C1 लोगे तो आपके पास 3, ये जो हम इस तरह से लिखते हैं NC1, तो NC इसका मतलब होता है, ये हमने कैलकुलेटर पे कॉम्बिनेशन जो कॉम्बिनेशन है 3C, अगर n हम 3 ले लें तो 3C1 है। जब आप 3C1 लिखोगे तो उसका आंसर जो है वो 3 के इक्वल आएगा, और NC1 लिखोगे तो आंसर n आएगा, और MC1 लिखोगे तो आंसर जो है वो m आएगा। तो यहाँ पे m आ जाएगा। अब x की पावर में एक डिक्रीज हो जाएगा और डेल x की पावर 0 से 1 हो जाएगी। वो 1 नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे डेल x की पावर 1 है। नेक्स्ट हमारे पास m इंटू एम माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये जो NC2 जो होता है, ये MC2 जो होगा, जो फॉर्मूले वाली फॉर्म में ओपन होगा, वो इसी तरह होगा m इंटू एम माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। m की जो पावर, x की जो पावर है उसमें एक और डिक्रीज हो जाएगा, -1 से वो -2 हो जाएगी, और डेल x की पावर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, 1 से लेके अब वो 2 हो गई, और 2 फैक्टोरियल। अगर नेक्स्ट टर्म लेंगे तो क्या होगी, m इंटू एम माइनस 1 इंटू एम माइनस 2, नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, x की पावर जो होगी x टू रेज पावर m माइनस 3, और डेल x की पावर जो होगी क्यूब हो जाएगी। अब टू सो ऑन लास्ट टर्म हमारे पास ये आ जाएगी। अब जो डिनोमिनेटर वाली टर्म थी वो हमारे पास एज इट इज़ आ गई। इसको भी ओपन कर लेंगे। अब क्योंकि ये सारी चीज़ें नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम ओपन करेंगे तो XM और -XM कैंसिल हो जाएगा, और ये नेगेटिव साइन इसके साथ भी नेगेटिव आएगा, इसके साथ भी नेगेटिव आएगा, इसके साथ सारे टर्म्स नेगेटिव होंगे, तो हम नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, और साथ ही हम डेल एक्स कॉमन लेंगे। एक तो ये ख़त्म हो जाएंगी ना, ये वाली और ये वाली तो ख़त्म हो जाएगी, बाकी सारी टर्म्स जो हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी, और उन सब में डेल एक्स भी कॉमन है और माइनस का साइन भी कॉमन है, तो माइनस डेल एक्स कॉमन ले लिया। बाकी हमारे पास m x टू रेज पावर m प्लस m इंटू एम माइनस 1 2 फैक्टोरियल m माइनस 2 डेल एक्स प्लस अप टू वन डेल एक्स m टू रेज पावर x डेल एक्स टू रेज पावर m माइनस 1, और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास डेल वाई बाय डेल एक्स, यानी इसी चीज़ को अब हम डेल एक्स से डेल वाई बाय डेल एक्स डिवाइड करेंगे। डेल वाई बाय डेल एक्स जब डिवाइड किया तो हम ये जो डेल एक्स है और जो डिवीजन वाला डेल एक्स है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास ये फॉर्म बच जाएगी, ये वाली फॉर्म बच जाएगी। एक तो आपके पास डिनोमिनेटर में x टू रेज पावर m x प्लस डेल एक्स टू रेज पावर m आ जाएगी, और साथ आपके पास m x टू रेज पावर m माइनस 1, और ये सारा फॉर्म आ जाएगी। अब हम डेल एक्स पे लिमिट ले लेंगे। डेल एक्स अप्रोचेज 0, तो हमारे पास क्या होगा, ये वाला डेल एक्स 0 हो जाएगा। अब ये 0 के हमारे पास x है, तो ये पूरा चीज़ जो 0 नहीं होगी, बाकी x रह जाएगा। अगर डेल एक्स 0 भी होता है तो x की पावर्स हमारे पास रह जाएंगी, तो यहाँ पर अब अनडिफाइंड नहीं होगा, तो यहाँ से हम डेल एक्स x और x की पावर m है और एक पावर x है, तो ये और ये पावर बाहर m है, तो ये x टू रेज पावर m इधर से आ जाएगा, एक x टू रेज पावर m यहाँ से आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास कोई भी डेल एक्स नहीं है, आगे वाली जितनी भी टर्म्स हैं सब में डेल एक्स है, तो डेल एक्स जब पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद सारा फैक्टर भी ये 0 हो जाएगा, यानी आगे वाली जितनी भी टर्म्स हैं वो 0 हो जाएंगे, सिर्फ हमारे पास एम एक्स टू रेज पावर m माइनस 1 रह जाएगा। अब जो नीचे था यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम्स m था, ये m जब पावर ऐड, जब सेम बेस तो पावर ऐड हो जाती है, ये 2m हो जाएगा, और 2 में ऊपर जाके x टू रेज पावर माइनस 2m हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आके वही x टू रेज पावर माइनस 2m हो गया, माइनस m x टू रेज पावर m माइनस 1 न्यूमरेटर में ऑलरेडी था, हम माइनस m कॉमन ले लेते हैं ताकि हम उसको, क्योंकि हमने n जो था वो माइनस m के इक्वल लिया था, हमने वापस से सब्सटीट्यूट करना है। n जो हमने लिया था वो माइनस m के इक्वल लिया था, तो हमने वापस से इसको बैकवर्ड, यानी एक फार्मूला बनाना है, चाहे नेगेटिव के लिए और पॉजिटिव के लिए एक ही फार्मूला रहे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस m हमने अलग कर लिया, x इसको हम m को जो है क्योंकि पॉजिटिव है तो हम 2 टाइम्स नेगेटिव करके लिख सकते हैं, यानी माइनस और माइनस आ जाएगा। यहाँ पे m माइनस 1 और ये माइनस 2m, तो कितना हो जाएगा, अगर 1 है तो माइनस 1 तो माइनस 1 ही रहेगा, m और माइनस 2m मिलके माइनस m आ जाएगा, तो ये माइनस कंबाइन हो गया, तो यहाँ माइनस m आ गया। अब इस क्योंकि हमने खुद से n को माइनस m के इक्वल लिया था, तो हम वापस से माइनस m की जगह n पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा n x n माइनस 1, यानी पॉजिटिव के लिए भी हमारे पास n टू रेज पावर x n माइनस 1 आ गया था, और
नेगेटिव के लिए भी हमारे पास वही फॉर्मूला आ रहा है। यानी अगर पावर में हमारे पास नंबर हो एक्स टू रेज पावर एन, चाहे एन हमारे पास पॉजिटिव पावर हो या नेगेटिव पावर हो, तो हमारे पास उसका डेरिवेटिव किसके इक्वल हो जाता है, एन एक्स एन माइनस वन। यानी हमें पूरा, अगर सवाल में मेंशन नहीं है कि हम फर्स्ट प्रिंसिपल से करें, तो हम डायरेक्टली या फर्स्ट प्रिंसिपल एब इनिशियो मेथड या फिर बाय डेफिनेशन करें, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला जो है वो हमें पावर रूल कहलाता है डेरिवेटिव्स का। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम फाइंड आउट डायरेक्ट हम डेरिवेटिव, अगर पावर वाली फॉर्म में हमारे पास फंक्शन है तो डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, चाहे हमारे पास पावर जो है वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये दिया हुआ रूल होल्ड फॉर n बिलोंग्स टू q माइनस c, यानी वो कह रहे हैं कि सारे q में से रैशनल नंबर में से इंटीजर्स को माइनस करें तो हमारे पास उसमें सारे नेगेटिव जो फ्रैक्शन वाली फॉर्म हो हर टाइप के नंबर्स पे ये अप्लाई हो सकता है, हर टाइप के पावर्स पे। तो ये हमारे पास 2/3 आ जाएगा। 2/3 जो है वो n जो है यहाँ पे 2/3 है और x टू रेज पावर n पे हमने करना है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि आपने फर्स्ट प्रिंसिपल एब इनिशियो मेथड या फिर बाय डेफिनेशन करना है, तो आपने वो 4 रूल्स फॉलो करने हैं। लेकिन अगर मेंशन नहीं है तो फिर आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। x टू रेज पावर n, तो ये आ जाएगा n, यानी पहले 2/3 आ जाएगा, x n माइनस वन, n माइनस वन आ जाएगा 2 माइनस 3 आपके पास आ जाएगा 1/3 और ये नीचे जाके +1/3 हो जाएगी। तो ये हमारे पास पावर रूल इस तरह होल्ड करता है। नोट दैट d ओवर डी एक्स टू रेज पावर n इज इक्वल टू एन एक्स टू रेज पावर n माइनस वन इज कॉल्ड पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव। तो एक रूल तो हमने पढ़ा था कांस्टेंट वाला ना, तो फर्स्ट वाला तो वो हमारे पास आ गया कांस्टेंट के लिए, अगर कांस्टेंट पे डेरिवेटिव लें तो वो इक्वल टू 0 आ जाता है। सेकेंड अभी ये वाला रूल हमारे पास आ गया पावर रूल, कि अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो x टू रेज पावर n वाली फॉर्म में, अगर हम और विद रिस्पेक्ट टू x हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा एन एक्स एन माइनस वन। और यही चीज़ फंक्शन पे भी अप्लाई करती है। अगर हमारे पास फंक्शन की पावर n है तो भी हम एन एक्स एन माइनस वन लगा सकते हैं और साथ हम फंक्शन का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे, वो हमने नेक्स्ट पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे अगर हमारे पास सिर्फ फंक्शन x है और उसकी कोई पावर दी हुई है, तो हम एन एक्स एन माइनस वन यानी पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब इससे आगे हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट हो रही है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में